1968 नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, जो एक ग्लोबल एग्रीमेंट था टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, साइंड बाय 191 कंट्रीज, बट इंडिया और पाकिस्तान ने कभी उसे साइन ही नहीं किया। अगर किसी भी दो देशों में न्यूक्लियर वॉर होती है, और जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, पाकिस्तान के काफ़ी मिनिस्टर्स एक न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हैं इंडिया को। वॉट इफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब इज ड्रॉप्ड? क्या होगा अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब किसी देश या किसी सिटी पे गिरता है तो? न्यूक्लियर बॉम्ब एक सिटी को नहीं, एक पूरी जनरेशन, एक पूरी नस्ल को ख़त्म करने की ताकत रखता है। एग्जाम्पल, हिरोशिमा एंड नागासाकी, 2 बॉम्ब और 2 लाख लोग मारे गए। रेडिएशन ने बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड सर्वाइवर्स तक को इफेक्ट किया। और जो अब के न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब से 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो गिरे तो उनका इफेक्ट कितना होगा। क्या न्यूक्लियर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉसिबल है? प्रैक्टिकली न्यूक्लियर वॉर का मतलब है कोई विनर नहीं है। दोनों कंट्रीज के पास मिसाइल्स हैं, बट बोथ यूज न्यूक्स एज डेटरेंस। अमेरिका से प्रेशर, रशिया से प्रेशर, डिप्लोमेसी, यूएन ऑलवेज कंट्रोल एस्केलेशन। वो इस चीज़ को आगे ही नहीं जाने देंगे। इंडिया ने हमेशा से ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखी है। पाकिस्तान पॉलिसी इज एम्बिगुअस एंड यही सबसे खतरनाक पार्ट है। तो आइए जानते हैं इसके इंटरनेशनल रूल्स एंड न्यूक्लियर लॉ क्या हैं। 1968 नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, जो एक ग्लोबल एग्रीमेंट था टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, साइंड बाय 191 कंट्रीज, बट इंडिया और पाकिस्तान ने कभी उसे साइन ही नहीं किया। इंडिया ने कहा यह ट्रीटी फेयर नहीं है, इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज को न्यूक्लियर रखने की इजाज़त है, पर बाकी कंट्रीज के रखने पर बैन है। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD, ये कोई ट्रीटी नहीं, बट एक डरावना सच है। इसका मतलब है कि अगर तुमने फायर किया तो मैं भी करूंगा और दोनों खत्म हो जाएंगे। वॉट कैन UN डू? UN नेगोशिएट कर सकता है, कंडेम कर सकता है एंड सैंक्शंस लगा सकता है, बट एक बार न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई, UN कांट फिजिकली स्टॉप इट। कोई आर्मी, कोई डिफेंस सिस्टम उस डिस्ट्रक्शन को अंडू नहीं कर सकता। जेनेवा कन्वेंशंस एंड ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनका कहना है न्यूक्लियर वॉर इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत के खिलाफ एक जंग है, जिसमें कि सिविलियन डेथ्स, लॉन्ग टर्म रेडिएशन एंड इनह्यूमन सफरिंग। पर इतनी सारी डिस्ट्रक्शन के बाद उस कंट्री के साथ होगा क्या? क्या उसे बाकी सारी कंट्रीज मिलके सैंक्शंस या पनिश करेंगे? बट जब उस जगह कोई मौजूद ही नहीं रहेगा तो पनिश करेंगे किसे? इसका ग्लोबल फॉलआउट क्या रहेगा? विल अदर कंट्रीज सफर? अगर किसी भी दो देश के बीच में न्यूक्लियर वॉर होती है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया सफर करेगी। सबसे पहला पॉइंट, रेडिएशन क्लाउड इंटरनेशनली स्प्रेड होंगे। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद विंड करंट रेडियो एक्टिव डस्ट को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक स्प्रेड करेंगे। चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इवन पार्ट्स ऑफ यूरोप कैन बी अफेक्टेड अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर जंग होती है तो। आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं ये कितनी भयानक और डरावनी चीज़ है। न्यूक्लियर विंटर, मल्टीपल एक्सप्लोजन से जो एशेस आसमान की तरफ जाएंगी, वो सनलाइट को सालों तक ब्लॉक कर सकती है, जिसमें टेम्परेचर गिरने की जो संभावना है वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है नो सनलाइट, नो क्रॉप्स, ग्लोबल फेमाइन। इकोनॉमिक कोलैप्स, मार्केट क्रैश हो जाएगा, सारे ट्रेड रूट्स बंद हो जाएंगे, और साउथ एशिया के इस रीजन में रेफ्यूजी क्राइसिस पीक पर होगा। लाखों की संख्या में लोग या तो बांग्लादेश, नेपाल, मिडिल ईस्ट और यूरोप की तरफ भागने लगेंगे। ग्लोबल ऑयल, फूड एंड कमोडिटी प्राइसेस एक्सट्रीमली हाई होंगे।
डोमिनो इफेक्ट, पूरी दुनिया इग्नाइट हो सकती है किन भी दो देशों की न्यूक्लियर वॉर से, और खासकर की कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनको भी एक बहाना मिल जाएगा एक न्यूक्लियर वॉर करने का। न्यूक्लियर वॉर शुरू तो दो मुल्कों से होती है, लेकिन ख़त्म इंसानियत पर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।